इवेंट होता होता रह गया। एक बच्ची है 7 साल की, ये इस्लामपुरा के इलाके से एक घर के सामने से अगवा होती है। ये इसका अपना घर नहीं है, बल्कि इसके माँ बाप अपने किसी रिश्तेदार, किसी अजीज़ को मिलने आते हैं और बच्ची वहाँ से अगवा हो जाती है। अब ये एक ऐसी खबर है, ये वालदैन पर तो बिजली बन के गिरती ही है, लेकिन लाहौर पुलिस पे और ख़ास तौर पे जो मुतलका डिवीज़न है SP सिटी और उनकी टीम पे भी ये बिजली बन के गिरती है, क्योंकि माजी में ऐसे बहुत सारे वाक़यात हो चुके हुए हैं लाहौर शहर में, लाहौर से बाहर। कसूर वाला, ज़ैनब वाला जो केस है वो हम सब के जहन में है। तो जब किसी इस एज ग्रुप की बच्ची का अगवा होना, इस तरह की खबर सुनने को मिलती है, तो इससे ज़्यादा खौफनाक और कोई चीज़ नहीं होती है। तो ये बच्ची कौन है, इसे किसने अगवा किया, ये जो मुल्ज़िमान हैं इनका मकसद क्या था, इनकी इंटेंशंस क्या थी, और किस तरह से सिटी डिवीज़न ने, ऑपरेशन विंग ने इस बच्ची को चंद घंटों के अंदर अंदर बाजियाब करवाया और जो मुल्ज़िमान हैं वो भी गिरफ्तार किए और एक बहुत ही बड़े हादसे से बचा लिया। मेरे साथ इस वक्त SP सिटी कैप्टन रिटायर्ड काजी अली रज़ा मौजूद हैं। इन्होंने और इनकी टीम ने, ये तकरीबन 12 के करीब SHOs थे जिन्होंने वो सारी रात इस पे काम किया और उसके बाद बिलाखिर बच्ची को बाजियाब करवाया। काजी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मैं चाहता हूँ कि हम ज़रा आगाज़ करें 15 की कॉल से। 15 की कॉल कितने बजे आप लोगों को मौसूल होती हैं? और जिस तरह मैंने पहले कहा है कि बच्ची का अगवा होना या बच्ची का मिसिंग होना, आज से कुछ साल पहले तक तो इसे बड़ा लाइटली लिया जाता था, लेकिन अब ख़ास तौर पे ये ज़ैनब के केस के बाद तो बहुत ही संजीदगी से लिया जाता है। तो किस तरह से आप लोगों ने इस कॉल को लिया और किस तरह से वर्किंग शुरू की? जी, थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम निकाला। 5 जनवरी को शाम तकरीबन 7:40 पे 15 पे कॉल एक रिसीव होती है, जिसके मतन में ये है कि एक बच्ची जिसका नाम उम्मे हबीबा, उम्र तकरीबन 7 साल, वो नीचे शॉप पे कुछ चीज़ लेने गई अपने कज़न्स वगैरह के साथ, ठीक है, और वो वहाँ से मिसिंग है। कॉल रिसीव होते ही, क्योंकि आपने जैसे अपने इंटरव्यू में कहा, बच्चियां और ख़ास तौर पे इस एज ग्रुप की बच्चियां जब भी मिसिंग होती हैं तो इस पे पूरी मशीनरी एक ऑटोमेटेड सिस्टम के तहत वो जो है वो अपनी फंक्शनिंग में आ जाती है। बिल्कुल ठीक। कंसर्न SHO, कंसर्न DSP साहब मौके पे जाते हैं और वो वापस रिपोर्ट बैक करते हैं कि सर इस तरीके से एक इंसिडेंट हो गया है। बच्ची जिसकी उम्र 7 साल है, अपनी खाला के यहाँ एक बर्थडे पार्टी जो है वो सेलिब्रेट करने आए हुए थे। बच्चे सारे इकट्ठे नीचे गए, बच्चों ने चीज़ ली, जो भी शॉपकीपर से जो भी चीज़ लेनी थी, लेकिन उम्मे हबीबा वापस ना आई है। तकरीबन 7 बजे का इंसिडेंट है। पेरेंट्स 40 मिनट अपने तौर पे ढूंढते रहते हैं और 7:40 काजी साहब और भी साथ जाते हैं? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, लेकिन सिर्फ एक बच्ची वापस नहीं होती है या एक बच्ची किडनैप होती है। 5-7 बच्चों का फ्लॉक जाता है नीचे, कैसे कजन्स, बर्थडे की सेलिब्रेशन चल रही है ऊपर, बच्चे नीचे जाते हैं शॉपकीपर के पास, वहां से 6 बच्चे वापस आ जाते हैं, उम्मे हबीबा वापस नहीं आती। मेरी सरबराही में टीम बनती है जिसमें हम 12 SHOs जो कि IT से रिलेटेड और टेक्निकल, जिनको जो वर्किंग जो है उसमें एक्सपर्टीज हासिल हैं, वो हम उनको सिलेक्ट करते हैं। और शहर के जितने हमारे लारी अड्डे हैं या हमारे बस स्टॉप्स हैं या हमारे रिक्शा स्टैंड्स हैं, फॉर दैट मैटर हमारे पुलिस के अपने तहफ़्फ़ुज़ मराकज़ हैं, वो इसमें शामिल हैं। डिवीजन की बात करें या पूरे शहर? पूरा लाहौर। अच्छा, इट इंक्लूड्स ऑल ऑफ द लाहौर, पूरे लाहौर की जुरिसडिक्शन जहाँ तक भी जाती है उसमें। एंट्री एग्जिट पे जो नाकाजात हैं उनको नोट होता है। बच्ची की पिक्चर जो है वो हर सोशल मीडिया फोरम और पंजाब पुलिस की अपनी जो ऐप्स हैं, जिसमें ज़ैनब अलर्ट है, जिसमें मेरा प्यारा है, उसके अलावा जितनी और सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, उसकी जितनी एक रीच है वहाँ तक हम इसको सर्कुलेट करते हैं एज अ फर्स्ट स्टेप। बिल्कुल ठीक। सेकंड स्टेप, डेस्टिट्यूट चिल्ड्रन सेंटर्स, ED होम्स और जो मैंने तहफ़्फ़ुज़ मराकज़, लारी अड्डे यहाँ पे नोट कराया। 4-5 पार्टियां इस चीज़ पे डेडिकेटेड जो है वो लगी। और आपको 10:30 की कॉल के बाद कोई क्लू नहीं मिलता? अभी तक कोई क्लू नहीं है, कहीं से भी अभी तक कोई क्लू नहीं, या उसकी सराउंडिंग से किसी ने देखा नहीं? अभी तक कोई क्लू नहीं मिल रहा। शॉपकीपर भी इंटरोगेट होता है, वो भी यही स्टेटमेंट देता है कि जी बच्चे आए, चीज ली और बच्चे चले गए। तो बच्ची को शनाख्त भी करते हैं कि ये बच्ची बिल्कुल मेरे पास आई थी, लेकिन उसके बाद सारे बच्चे चले गए तो वो भी वहां से चली गई। जहां से बच्ची मिसिंग हुई वहां पे कोई कैमरा नहीं था? जी, मैं उसी बात पे आऊंगा। लकीली उस गली में, जहां से, मतलब ये गलियों के अंदर फिर गलियां हैं, ठीक है, जिस मेन गली से बच्ची निकली और वेरी फर्स्ट जो स्ट्रीट है, जो कनेक्टिंग स्ट्रीट है, वहां पे हमें कैमरे लकीली मिल गए। अच्छा। ये तकरीबन 3 घंटे की वर्किंग के बाद हमें एक फुटेज वहां से जो है वो रिट्रीव हो जाता है, ठीक है। फुटेज की टीम मैंने आपको अलहदा बता दी।
उसके अलावा फिजिकल सर्च की कुछ 11 एक पार्टियां जो हैं वो अलहदा एक पैटर्न के अंदर उन्होंने जो है फिजिकल सर्च भी स्टार्ट कर। बिल्कुल ठीक। वापस कैमरे की बात पे आते हैं, वहाँ से लकीली हमें कुछ कैमरे मिल जाते हैं, लोकल कैमरास। जब हम फुटेज लेना स्टार्ट करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें पहला क्लू मिलता है रात को तकरीबन 11:30 बजे, अच्छा, जिसमें बड़ा क्लियरली देखा जा सकता है कि एक शख्स जो है वो निशानदेही कर रहा है। ठीक है। मतलब आप उसको क्लियरली देख सकते हैं कि वो किडनैपर्स को ओके दे रहा है कि जी गली जो है वो क्लियर है। अब जो आप यहाँ शख्स से बाइक पे बैठा होगा, नहीं जी, जो खड़ा हुआ है। एक बंदा जो वैन गार्ड के तौर पे, जो कोई लुक आफ्टर के तौर पे वो बाहर खड़ा हुआ है, जो बाहर खड़ा होगा, जी हाँ, वो निशानदेही कर रहा है 2 किडनैपर्स को जो कि अंदर से गली से जिन्होंने निकलना है। ठीक है। जब वो गली से एक बाइक निकलती है तो बड़ा क्लियरली उसमें नजर आता है कि 2 बंदों के दरमियान एक बच्ची जो है वो बैठी हुई है। बिल्कुल ठीक और है। जब उसके शूज उसकी वालदा को दिखाए जाते हैं, ठीक है। उम्मे हबीबा की वालदा को, तो वो पहचान लेती है कि बिल्कुल उम्मे हबीबा ने आज ये वाले शूज जो है वो पहने हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक तो है। यहाँ से हमें 4 घंटे की एफर्ट के बाद अल्हम्दुलिल्लाह पहला क्लू मिलता है, ठीक है, जिससे लीड लेते हुए हम फिर सेफ सिटी चले जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। ये फुटेज आप यकीनन जो बच्ची की फैमिली है, जो पेरेंट्स हैं, उन्हें दिखाते हैं। जी बिल्कुल। वो कोई शनाख्त करते हैं या उन्हें कोई आइडिया होता है कि ये कौन लोग हैं? ठंड का मौसम चल रहा है, ठीक है, पूरे फेसेस उनके जो है वो मफल्ड हैं। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल आपको आंखें भी बड़ी मुश्किल से नजर आती हैं। बिल्कुल ठीक। लेकिन जो पॉजिटिव चीज हमें जो क्लू मिल गया कि ये कंफर्म हो गया कि बच्ची गुम नहीं हुई, बच्ची अगवा की गई है, ठीक है, और उसकी जो निशानदेही है वो उसकी वालदा ने खुद कर दी ठीक है। कि 2 बंदों के दरमियान उनकी अपनी बच्ची बैठी है और जूते से शनाख्त की। और जूतों से वो शिनाख्त हो जाए। ठीक है, यहाँ से एक चीज हमारी कंफर्म होगी कि बच्ची जो है वो किडनैप हो चुकी ठीक है। है। यहाँ से क्लू लेते हैं हम लोग सेफ सेफ सिटी पहुंच गए। तकरीबन पूरी रात वहां पे लगती है हमारी सेफ सिटी के कैमरास को हमें जो है एनालिसिस करते हुए, ठीक है, और वो लाहौर शहर के खासतौर पे अंदरून के एरियाज के मुख्तलिफ गलियों में हम उनको पूरी रात ढूंढते रहते हैं। जो ऑन ग्राउंड पार्टीज हैं जो कि लोकल अंदाज में जो सर्च कर रही हैं वो अलहदा अपना काम कर रही बिल्कुल हैं। ठीक है। जो अड्डों पे और स्टेशंस पे और ईदी होम्स पे और डेस्टिट्यूट चिल्ड्रन सेंटर्स पे और तहफ़्फ़ुज़ मराकज़ पे वो अलहदा अपनी काम कर रही हैं, और कैमरा वाली टीम जो है वो अपना जो है काम कर रही है। बिल्कुल ठीक है। सुबह 6 बजे से 7 बजे 1 घंटा सिर्फ हम ब्रेक लेते हैं। अच्छा, पूरी रात सर्च चलती है, सुबह 1 घंटा सिर्फ ब्रेक लेते हैं कि थोड़ा फ्रेशन अप हो जाए पार्टी। बिल्कुल ठीक। 7 बजे से फिर हमारी पार्टी अपने अपने काम पे वापस लग जाती है। ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह दिन 11 बजे के करीब हमें उम्मे हबीबा एक रक्शे के अंदर बैठी हुई नजर आ जाती है। अच्छा, किस इलाके से? ये ऑलमोस्ट वही इलाका बनता है जिस इलाके से बच्ची जो है वो किडनैप हुई। ये इस्लामपुरा का इलाका है, इस्लामपुरा जहाँ से का इलाका अगवा होती है, और ये तारिक बिल्डिंग के ठीक नजदीक है। बिल्कुल वहीं पे हमें एक रक्शे के अंदर बच्ची जो है, क्योंकि हमने अपनी पार्टियां वहां पे रात को यूनिफॉर्म वाली पार्टी हमने ऑफ कर दी थी फॉर ऑब्वियस रीजंस। हमने सिविल पार्चात में जो अपनी टीमें लगाई थी उन्होंने बच्ची को जो है वो ट्रेस आउट कर लिया। आपकी टीम्स को डायरेक्टली रिक्शे में बैठी मिल जाती है या कोई आपको इन्फॉर्म कर? बिल्कुल रिक्शे में, क्योंकि हमारी टीम लुकआउट पे थी, वॉच आउट पे थी, हमारे पास बच्ची की पिक्चर्स थी, हमने सोशल मीडिया का बेतहाशा उसमें इस्तेमाल किया। जरा नाजरीन की आसानी के लिए बताएं कि बच्ची वहां से निकली, किडनैपर्स जी माजरत बाइक पर लेकर निकलते हैं, उसके बाद फिर आगे मेन रोड पे चले जाते हैं। ये जो डीसी ऑफिस के सामने लोअर माल का इलाका है, फिरोजपुर रोड बोले, इसे कुछ भी बोले, लेकिन आप कह रहे हैं कि सुबह 11 बजे बच्ची वापस फिर उसी इलाके से मिलती है, ऐसे ही? जी बिल्कुल। तो ये मेन पे क्यों लेकर गए और उसके बाद वापस इस इलाके में क्यों लेकर? देखिए, इसको 2 किस्तों में आप देखें। एक एपिसोड हो रहा है रात को 11 बजे, ठीक है, जब हमें क्लू मिल रहा है, और रात को 11 बजे जो किडनैपर्स हैं वो तारिक बिल्डिंग से लेके माल रोड, वहां से दाता साहब के सामने, फिर सर्कुलर रोड को इस्तेमाल करते हुए अंदरून शहर में चले जाते हैं। ये एपिसोड रात को खत्म हो जाता है, ठीक है। अब सेकंड एपिसोड सुबह दिन 11 बजे, जब बच्ची हमें रक्शे में बैठी हुई मिलती है, जब हमने उसको बच्ची को बरामद किया उस रक्शे से। अब जब उस रक्शे वाले की स्टेटमेंट हम लेते हैं, वो ये कहते हैं कि एक खातून और एक मर्द, उन्होंने हमें इंटरसेप्ट किया और उसने हमें कहा कि जी मेरी बेटी है, आप इसको रक्शे में बिठाएं, क्योंकि पुलिस आगे नाका लगा के खड़ी है, यहाँ चलान होने का अंदेशा है, तो आप हमारी बच्ची को रक्शे पे बिठा लें, हम साथ साथ पीछे आ रहे हैं। अच्छा। तो उसकी स्टेटमेंट पे जब हमने सारा ट्रैक बैक किया तो आपके साथ हमने पिक्चर शेयर कर बिल्कुल ठीक। एक खातून और एक मर्द जिन्होंने हेलमेट और अपने चेहरा जो है प्रॉपर्ली मफल्ड किया हुआ है, उनके सेंटर में एक बच्ची बैठी हुई है। अगेन उसके शूज उसकी वालदा को दिखाए जाते हैं, ठीक है, और वालदा बिल्कुल शिनाख्त करके कि बिल्कुल यही मेरी बेटी। रिक्शे वाले को ये कहकर और उसके बाद वो गायब हो जाते हैं। कुछ टाइम उसके साथ साथ चलते हैं कुछ देर,
उसके बाद गायब हो जाते हैं। गायब हो जाते। और रिक्शे वाले को ये कहाँ पे मिले थे एग्जैक्टली, किस पॉइंट? ये रेलवे स्टेशन के नज़दीक